नमस्कार, स्वागत है आप सभी यूपी पेंशन लाभार्थियों का फिर से हमारे इस वीडियो में हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस्त से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स है। वहीं काफ़ी लाभार्थियों को उन्हें उनका 3 महीने का किस्त 3,000 रुपये प्राप्त हो चुका है और काफ़ी ऐसे लाभार्थी है जिन्हें 6,000 रुपये का भी पेंशन राशि प्राप्त हुआ है। और जिन लाभार्थियों को अब तक उनका रुका हुआ 3 महीने का किस्त नहीं प्राप्त हुआ है, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। आपके ज़िले में किस दिन यह किस्त जारी किए जाएंगे। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और कुष्ठ रोग पेंशन योजना से संबंधित जो भी अपडेट्स हमारे पास निकल करके आ रहे हैं, सभी अपडेट्स के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में इन चारों ही पेंशन योजनाओं के अपडेट्स को देने वाले हैं। इन चारों ही पेंशन योजनाओं का हिंदी और अंग्रेजी वर्णन हमने लगा दिया है। अब वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए, यूपी पेंशन योजना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के से संबंधित हमारे पास बजट से संबंधित अपडेट्स है। यूपी पेंशन भुगतान में प्राथमिकता यानी कि कौन से लाभार्थियों का पेंशन राशि सबसे पहले जारी किए जा रहे हैं। जिले स्तर पर पहले विधवा, दिव्यांग या वृद्धावस्था पेंशन जारी किए जा रहे हैं, वो हम बताएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किस्त से जुड़े अपडेट्स देंगे। यूपी पेंशन कुल 12 जिलों में जारी किए गए हैं। बाकी जिलों में किस दिन से जारी होंगे और किस डेट को फाइनली आपको ये पेंशन राशि खाते में देखने को मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। वहीं कई ऐसे नए लाभार्थी हैं जो सवाल लगातार कर रहे हैं कि हमने नया आवेदन किया है, क्या इस बार हमें हमारा पेंशन राशि मिलेगा। जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का किस्त 3,000 रुपये, उसका भी अपडेट आपको हम देने वाले हैं। तो देखिए, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए बजट यूपी सरकार ने 2025-2026 बजट में विशाल बढ़ोतरी की घोषणा की है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए कुल 8,105 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें 5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। निराश्रित महिला पेंशन के लिए कुल 2,980 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिव्यांग पेंशन के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं 3,000 रुपये पेंशन किसको पहले मिलेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए कि 3,000 रुपये और जिनका पिछले 6 महीने से बकाया है, उन्हें 6,000 रुपये सबसे पहले किन किन लाभार्थियों को दिए जाएंगे। यूपी सरकार ने 3 श्रेणियों में प्राथमिकता तय की है। पहली प्राथमिकता विधवा और तलाकशुदा महिलाएं यानी कि निराश्रित महिला पेंशन को दिया गया है। दूसरी प्राथमिकता दिव्यांग, विकलांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन को दी गई है और तीसरी प्राथमिकता वृद्धावस्था पेंशन को दी गई है। उत्तर प्रदेश पेंशन सबसे नया अपडेट देखिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की पेंशन राशि 3 महीने का 3,000 रुपये अभी जारी की जा रही है और जिनका 6 माह से भुगतान नहीं हुआ था, उन्हें 6,000 रुपये जारी की जा रही है। चलिए जानते हैं कि कौन से वे 12 जिले हैं जिनमें पहले यह राशि आई और बाकी जिलों में कब यह राशि ट्रांसफ़र किया जाएगा। पहले 4 जिलों में पेंशन राशि जारी की गई थी, जो कि 18 से लेकर के 22 दिसंबर के मध्य ये राशि जारी की गई थी। बताया जा रहा है कि अलीगढ़, मैनपुरी, बागपत और नोएडा, इन 4 जिलों में सबसे पहले 18 से 22 दिसंबर 2025 तक 3,000 रुपये की राशि जारी किए गए थे। लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र भी की जाने लगी है। यदि आपके खाते में अभी तक ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई है तो आप सभी निश्चिंत रहिए। पीएफएमएस पोर्टल पर यह राशि लगा दी गई है और जल्द ही आपके खाते में भी यह राशि देखने को मिल जाएगा। दूसरे चरण में 22 से 26 दिसंबर के दौरान लखीमपुर खीरी और हरदोई जिले में
इन राशि का भुगतान किया जा रहा है। और तीसरे चरण में जो भी जिले बच गए हैं 26 से 31 दिसंबर तक शेष सभी 75 जिलों में ये पेंशन राशि धीरे धीरे जारी की जाएगी। ये विभिन्न जिलों के आधार पर वितरण किया जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के साल के अंतिम समय में पूरे साल का हिसाब किताब होता है। इस वजह से आपका पेंशन राशि में थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। बाकी जिलों के लिए टाइमलाइन क्या है तो देखिए कि जो भी लाभार्थी 31 दिसंबर 2025 तक पेंशन नहीं पाते हैं उन्हें 1 से लेकर के 15 जनवरी 2026 के दौरान उनकी पेंशन राशि मिल जाएगी। इस प्रकार यूपी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी लाभार्थियों को 15 जनवरी 2026 तक पूरी राशि मिल जाएगी। देखिए आज के डेट में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान समय में पीएफएमएस पर पेंशन राशि लोडिंग जो कि 15 दिसंबर से ही शुरू हो चुकी है। बैंकों को राशि प्राप्त होना जारी है और 3000 विभिन्न जिलों के खाते में क्रमानुसार हो रहे हैं। अनुमानित 60 से लेकर के 70% लाभार्थियों को 26 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच पेंशन मिल जाएगी और शेष जो भी 30% लाभार्थी बच जाएंगे उन्हें 1 से लेकर के 15 जनवरी 2026 का समय जो निर्धारित किया गया है उसी समय उन लाभार्थियों के खाते में 3 महीने का बकाया किस्त ट्रांसफर किए जाएंगे। नए आवेदक को इस बार पेंशन मिलेगी या नहीं, आप सभी लाभार्थियों का यह सवाल बना हुआ था जो भी पिछले 2 या 3 माह के भीतर पेंशन का नया आवेदन किए थे। तो देखिए ये निर्भर करता है कि आवेदन आपने कब किया है। यदि आवेदन दिसंबर 2025 में किया है तो आपको इस बार पेंशन राशि नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अप्रूवल प्रोसेस में कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं और अप्रैल मई 2026 में आपको पेंशन राशि एक्सपेक्टेड है कि मिल जाएगी। देखिए एक बार जब पेंशन में नया आवेदन कर देते हैं फिर प्रोसेस किस प्रकार से होता है स्टेप बाय स्टेप समझिए कि यदि आपने दिसंबर में पेंशन नया अप्लाई किया है तो सबसे पहले सबमिट होता है। उसके बाद ग्राम पंचायत या एसडीएम वेरिफिकेशन जो 1 से 2 महीने के अंडर किया जाता है और स्टेप 3 में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर द्वारा अप्रूवल उसके अगले 1 से 2 महीने में दिया जाता है। और नेक्स्ट स्टेप 4 में आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। स्टेप 5 में पीएफएमएस में आपका पेंशन का एंट्री किया जाता है और स्टेप 6 में पहला पेमेंट अगला क्वार्टर में दिया जाता है, यानी कि नेक्स्ट तिमाही किस्त के साथ आपका पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। यदि आपने अपना पेंशन का आवेदन सितंबर या अक्टूबर में दिया है तो पूरा चांसेस है कि आपका जो पेंशन राशि वो जनवरी, फरवरी और मार्च का जो किस्त है वो मार्च के अंत में या तो अप्रैल में देखने को मिलेगा। चूँकि आपका पेंशन राशि हाल फिलहाल जनवरी में अप्रूव होगा तो आपको आपका किस्त अगले क्वार्टर में ही देखने को मिलने वाला है। और यदि आपने आवेदन पहले ही कर चुका है और आपका पहले ही ये आवेदन सितंबर अक्टूबर में ही अप्रूव्ड भी हो चुका है तो आपको आपका पेंशन राशि जो कि 3000 रुपये सक्सेसफुली आपके खाते में ट्रांसफ़र करी जाएगी। वहीं देखिए कि संपूर्ण प्रोसेस का किस प्रकार से स्टेप है हमने लगा दिया है, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। नए आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देखिए कि सबसे पहला, यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो जल्द से जल्द अपना आवेदन सबमिट करें और जितनी जल्दी आप सबमिट करेंगे उतना जल्दी ही आपका पैसा बैंक खाते में देखने को मिलेगा। दूसरा, आधार बैंक लिंकिंग सुनिश्चित करें। यदि आपका आधार बैंक खाते से अभी तक डीबीटी द्वारा लिंक्ड नहीं है तो जल्द ही अपना बैंक खाते को डीबीटी से लिंक करवा ले, ताकि नेक्स्ट जो राशि आने वाली होगी उसमें कोई भी देरी या फिर गड़बड़ी देखने को ना मिले और आपके खाते में इजीली ये राशि ट्रांसफ़र किया जा सके। SSPOA पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेट आप नियमित रूप से एप्लीकेशन आईडी के थ्रू चेक कर सकते हैं और अगर कोई भी समस्या हो तो आप डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में
संपर्क करिएगा तो आपका उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। वहीं फैमिली आईडी से क्या होगा, काफ़ी ऐसे लाभार्थियों का यह भी सवाल है कि फैमिली आईडी से क्या पात्रता तय होगी। तो जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी सरकार ने फैमिली आईडी के माध्यम से स्वचालित पेंशन की प्रणाली शुरू की है। पुरानी व्यवस्था ऐसा था कि अलग से फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अभी नवंबर 2025 से ही फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक इनरोलमेंट होना चालू हो गया है। जब आप 60 साल के हो जाते हैं, आपको स्वयं एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिलती है। कोई अलग से आवेदन अब आपको नहीं करना पड़ेगा। सरकार 15 दिनों में आपकी सहमति लेगी। अगर कोई जवाब नहीं देता तो लोकल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलेंगे। सहमति के बाद पेंशन 15 दिनों में अनुमोदित हो जाएगी। पैसा आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही सीधे सभी लाभार्थियों के भेजे जाते हैं। आपके भी बैंक अकाउंट में इसी प्रकार से क्रेडिट की जाएगी। वहीं पात्रता होने के लिए शर्तों को जानिए कि यदि आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या तो आपका फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक इनरोलमेंट होता है, तो आपका मिनिमम आयु 60 साल होना चाहिए। विधवा महिलाओं के लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। और यदि आप विकलांग पेंशन के लाभार्थी बनना चाहते हैं तो आपका मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% होना चाहिए। शर्त यह भी है कि आपका फैमिली आईडी में सब कुछ सही जानकारी पंजीकृत हो, तो ही आपका पेंशन ऑटोमेटिक इनरोलमेंट हो पाएगा। बिना आवेदन के भी लाभ, यदि फैमिली आईडी सही है तो आप योग्य है और आवेदन के बिना भी पेंशन आपको मिल जाएगी। अभी देखिए, पहले बिहार में जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी था। अभी झारखंड में भी यह चीज जरूरी कर दिया गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी जीवन प्रमाण पत्र जरूरी है या फिर नहीं? तो देखिए, यह फैमिली आईडी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि फैमिली आईडी के माध्यम से इनरोल्ड है तो शुरुआत में जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, लेकिन हर साल रिन्यूअल के लिए जरूरी है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप खुद से भी यह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यदि पारंपरिक तरीके से फॉर्म फिल करके आपने आवेदन दिया है तो जीवन प्रमाण पत्र आपके लिए जरूरी है और हर साल नवंबर में रिन्यूअल करना पड़ता है। तो आपको भी नवंबर में ये जीवन प्रमाण पत्र रिन्यूअल भी करवाना होगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का प्रक्रिया यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। आप इस प्रोसेस से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ही 70 रुपया दे करके जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। वहीं जिनका नाम यूपी पेंशन सूची से कट गया है, अब उन्हें क्या करना होगा? तो देखिए, अगर आपका नाम सूची से हटा दिया गया है तो 15 दिनों के अंतर आपको अपील करना होगा। अपील का प्रक्रिया है कि जिला लेवल पर जिला वेरिफिकेशन हेड को एक लिखित अपील देना होगा। नाम हटाए जाने का कारण क्या है यह पूछें और अपने दस्तावेजों की प्रति यानी कि जेरोक्स को भी जमा करना होगा और 15 दिनों तक फैसला आने का आप इंतजार करें। अगर पहली अपील रिजेक्ट हो तो दूसरी अपील रिवीजन अथॉरिटी यानी कि उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दें। फिर से 15 दिनों का आपको समय मिल जाएगा। और सामान्य कारण जिससे आपका नाम हटाए जाते हैं, सबसे पहला कारण तो ये देखा जाता है कि डुप्लीकेट एंट्री के कारण नाम हटाया जाता है। मृत्यु की रिपोर्ट के कारण भी नाम हटाया जाता है। यदि आपका आय सीमा पहले के मुताबिक अभी ज़्यादा हो गया है तो उस कारण भी आपका ये पेंशन को बंद किया जाता है। आधार मिसमैच और नकली दस्तावेज के कारण भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप सहायता के लिए अपने ग्राम पंचायत के मुखिया या जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। वे आपके समस्या का समाधान बिना किसी दिक्कत के
कर देंगे। यूपी पेंशन योजना से संबंधित हमारे पास जितने भी अपडेट्स थे हमने आपको बताने का कोशिश किया। यदि अब भी आपके मन में इस पेंशन योजनाओं से संबंधित कोई भी सवाल रह जाता है तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपके ज़िले में अब तक आपका पेंशन राशि प्राप्त हुआ है कि नहीं, यह भी बताइएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।